नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं वास्तुविद प्रयास मंगल जैन। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रयास जी, वास्तु को लेकर बहुत अलग अलग चर्चाएं चलती रहती हैं। कई बार मकान बन जाता है, दुकानें बन जाती हैं, बिकती नहीं है, क्या वजह है? सबसे बड़ी मुख्य वजह यह है कि जैसे मानव सृष्टि और पूरी सृष्टि और इंसान 5 तत्वों पर बने हुए हैं, इसी प्रकार मानव में भी 3 वात पित्त कफ 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार भूमि में भी 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, वात पित्त कफ। तो भूमि जैसे इंसान बीमार होता है, उसके वात पित्त कफ में से किसी में भी विकार आ जाता है तो उसको बीमारियां आ जाती हैं। इसी प्रकार जमीन में जिस वात पित्त कफ में से जो भी अनबैलेंस होता है, उससे संबंधित भूमि का आकर्षण कम हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कमी किस चीज की है, वात की, पित्त की, कफ की। वात मतलब कि उस भूमि पर वायु विकार कैसा है। यदि वह भूमि बाधित है या किसी प्रकार के पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, पीपल के पेड़ काट दिए गए हैं जो चैत्र वृक्ष की संज्ञा में आते हैं, तो वह उस भूमि पर श्राप दे देते हैं, तो वह भूमि बाधित भूमि कहलाती है। इसके लिए सबसे पहले उस भूमि पर आप पारे के पिरामिड, जो कि पारे की धातु से बनते हैं, पारे के पिरामिड जमीन में इंजेक्ट किए जाते हैं, तो जो भी समस्या होती है वात से संबंधित वह खत्म हो जाती है। उसके बाद उस भूमि पर वास्तु रजिस्ट्री की जाती है। वास्तु रजिस्ट्री का मतलब कि उस भूमि पर जो भी देवी देवता निवास कर रहे हैं या अज्ञात शक्तियां या कोई भूत प्रेत बाधा निवास कर रही है, तो उनसे आज्ञा ली जाती है कि मैं इस भूमि को विक्रय योग्य बनाना चाहता हूं या इस भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवसाय चलाना चाहता हूं, तो बात से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार कफ, कफ में क्या होता है, जैसे इंसान के शरीर में कफ आ जाता है तो ठंडा पड़ जाता है। इसी प्रकार जब भूमि ठंडी पड़ जाती है तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। कफ के लिए अब जैसे अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उसके लिए कामिया सिंदूर जैसी नाभि में लगाते हैं तो निमोनिया से संबंधित शिकायत खत्म हो जाती है। इसी प्रकार भूमि में आप जब कामिया सिंदूर का उपयोग करेंगे तब उस भूमि की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। उसके बाद पित्त, पित्त से संबंधित बीमारी अगर जमीन में है तो उसके लिए ध्वजा का उपयोग कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें पंच तत्वों मतलब 5 तत्वों के अनुसार ध्वज का उपयोग नहीं करना। इसमें जिस कोण में जो देवी देवता निवास कर रहे हैं उनसे संबंधित ध्वज आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रोजेक्ट पर अगर किसी भी प्रकार के शासकीय मुद्दे चल रहे हैं या पार्टनरों में लड़ाइयाँ हो गई हैं या उस भूमि पर कोर्ट केस चल रहा है तो वह कम समय में ही दूर हो जाएंगे। इसके लिए आप उत्तर दिशा में सफेद रंग का झंडा लगाइए, ईशान कोण में चमकीला सफेद रंग का झंडा लगाइए, पूरब दिशा में हरे रंग का झंडा लगाइए, आग्नेय कोण में सतरंगी पीले रंग का झंडा लगाइए, नैऋत्य कोण में पीले रंग का झंडा लगाइए। इसके अलावा वायव्य कोण में भी हरे रंग का झंडा लगाइए। यह झंडे लगाते से ही आपकी जमीन पर पित्त से संबंधित जो विकार हैं वह खत्म हो जाएंगे और वह भूमि विक्रय के योग्य बन जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ रोक के एक नया सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सवाल बहुत लंबा हो जाएगा कि ये कई बार मैंने देखा कि एक दुकान पहले बहुत अच्छी चल रही है, फिर उसने कहा कि चलो दुकान का अपन एक्सपांड कर देते हैं, थोड़ा विस्तार कर लेते हैं या कोई दूसरी जगह चले जाते हैं। तब जब नई जगह जाते हैं या नई दुकान खोलते हैं तो वो नहीं चलती, जबकि पुरानी दुकान बहुत चलती थी। इसकी क्या वजह है? पुरानी दुकान चलने की मुख्य वजह यह होती है कि सबसे मुख्य जो वास्तु की परिभाषा है वह है भूमि, कि भूमि आपकी कैसी है। जब भूमि आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो गलत दिशाओं में भी किया हुआ निर्माण उस भूमि के दोषों को नहीं दबा सकता। जैसे एक मानव शरीर में किडनी, हार्ट, लीवर अगर यह सही है तो ऊपरी संरचना आप ब्लैक दिखते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा दिन भर कार्य करने की शक्ति बहुत पावरफुल है। इसी प्रकार जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि पहले वह बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो, लेकिन धीरे धीरे उस बिजनेस की गति में कमी आ गई। उसका कारण यह होता है कि उस समय उस बिजनेस की भूमि की ऊर्जा बहुत सकारात्मक हो, लेकिन बहुत कारण होते हैं जिससे भूमि की ऊर्जा नकारात्मक भी हो जाती है। इसलिए भूमि की ऊर्जा सबसे मुख्य है कि वास्तु में कि जगह पर भूमि की ऊर्जा कैसी है।
चलिए, ये जो आपने अपनी गोदी में ये तांबे की छड़ियाँ रख रखी हैं, मैं आजकल हर वास्तु विशेषज्ञ को ये छड़ियाँ लेकर घूमते हुए देखता रहता हूँ। ये छड़ियों के बिना कुछ काम नहीं होता क्या? ये दो छड़ियाँ कुछ भी नहीं है, जो ओनली कॉपर की दो रॉडे हैं। इंसान, इसको बोलते हैं डाउजिंग टेक्निक। इंसान जितना संवेदनशील होता है, मनुष्य जितना संवेदनशील होता है, उसके अनुसार ये रॉडें घूमती हैं। ऐसा नहीं है कि इस दो रॉडों को पकड़ के हर किसी के हाथ से रॉडें घूमे। आपने देखा हो कि कोई कोई इंसान इतना सेंसिटिव होता है कि कोई भी पॉजिटिव जगह पे या नेगेटिव जगह पे जाता है तो उसके रोम छिद्र अपने आप खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई नारियल जैसे पानी गुनता है तो उसके हाथ पर नारियल खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो इंसान जितना संवेदनशील होता है, उतनी पावर से ये रॉडें घूमती हैं। जब जो दो रॉडों से किसी भी भूमि पर चला जाता है और जितनी इंटेंसिटी से रॉडें घूम जाती हैं, उतने अनुसार कह दिया जाता है कि ये भूमि पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक समस्या बहुत आ रही है कोरोना के बाद से। लोगों के पास कैश की बहुत तंगी है। जो व्यापारी है उसके पास तो कैश की तंगी है ही सही, नाड़ाबंदी है उसके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन आम आदमी को भी कहना है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, नगद पैसा नहीं है। ये नगद की कमी का क्या कारण है? बहुत व्यापारी ऐसे होते हैं जिन पर सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, घर का मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, व्यापार है, उसके बाद भी नगद धन का अभाव रहता है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण एक ही है कि जो नगद धन को शुक्र दिशा रिप्रेजेंट करती है, उसको कहते हैं आग्नेय कोण। जब घर की प्रॉपर दिशाएं कैलकुलेट की जाती हैं, आप जैसे पूरब और दक्षिण के कोण को आग्नेय कोण मान लेते हैं, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह कितने डिग्री टिल्ट है। जब टिल्ट का पता करोगे और उसको आग्नेय कोण निकालोगे, और आग्नेय कोण में अगर आपके लेट बाथ बने हुए हैं, पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना है, ओवरहेड टैंक बना हुआ है, तो उस घर में या उस व्यवसाय में हमेशा नगद धन का अभाव बना रहेगा। अच्छा, ये तो आपने नगद धन के बारे में बात बताई, लेकिन पैसा न रुकने का क्या कारण है? पैसा तो आता तो बहुत है, खर्च हो जाता है। मैं अपने बारे में भी बात कह सकता हूँ कि मेरे पास पैसा आता है लेकिन सेविंग्स नहीं होती मेरी, तो क्यों? पैसा आने की जो दिशाएं हैं वह उत्तर और अग्नि कोण, और न रुकने की जो वजह है वह है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व को बिलोंग करता है। जब किसी भी चीज में स्थिरता लानी हो तो सबसे पहले आप यह चेक करें कि आपकी जो तिजोरी रखी हुई है, आपका जो बॉक्स रखा हुआ है, वह नैऋत्य कोण में रखा हुआ है कि नहीं। अगर वह नैऋत्य कोण में नहीं है तो आपके घर में पैसे का अभाव बना रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं, गलत कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। तो सही दिशा में जब आप लॉकर को रखेंगे तब निश्चित रूप से आपका पैसा रुकेगा और सही कार्यों में उसका उपयोग होगा। आखिरी सवाल, वास्तु में वृक्षों का क्या महत्व है? वृक्षों की जितनी महिमा की जाए, पूरे ब्रह्मांड की समूची सृष्टि वृक्षों से ही चलती है। कैसे? वृक्ष ही ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षों के द्वारा ही मानव जब पैदा होता है तो उसकी सैया से लेकर अंतिम समय तक वृक्षों पर ही वह पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब जन्म लेते हैं जो बेड का उपयोग होता है वह भी लकड़ी का होता है, जब मरता है तब भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा सुबह जब सबसे पहले उठते हैं तो जो दातुन करते हैं उसमें भी लकड़ी का उपयोग होता है। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें भी लकड़ी का ही उपयोग होता है। उसके बाद हम जो कपड़े पहनते हैं, यह कपड़े भी कपास से ही निर्मित होते हैं। वृक्षों की तो जितनी महिमा करें उतनी कम है। वृक्ष जितने संवेदनशील होते हैं उतने संवेदनशील कोई नहीं होता। आप अपने घर की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले अगर कोई बताते हैं तो उस जगह के वृक्ष बताते हैं। तुलसी एक ऐसा पेड़ है कि अगर तुलसी जिस घर में नहीं पनपती है, नहीं उगती है, तब उस घर में विशाल नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसी प्रकार जब आप किसी भी प्रकार की दवाइयों में, आयुर्वेद में वृक्षों का ही उपयोग किया जाता है। वृक्षों की महिमा की वास्तु में वर्णन करें तो जब कुंडली में दोष होते हैं, तब अगर जैसे किसी की दो शादी के योग हैं, तब उसकी एक तुलसी से शादी कर दी जाती है या पीपल से शादी कर दी जाती है, तो वह दोष भी उसका खत्म हो जाता है। वृक्षों की जितनी महिमा करें। आज के समय में अभी मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले लुधियाना वास्तु विजिट के लिए गया था। जैन साहब उनका परिवार था, उनके घर के मेन गेट के आगे नींबू के बड़े बड़े विशाल पेड़ लगे थे। पेड़ को काटना अशुभ होता है, पर मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ा कि जब तक ये पेड़ आपके लगेंगे, इस घर में बच्चों की वृद्धि में बाधा बनेगी और हमेशा बच्चे बीमार बने रहेंगे। उन्होंने जो प्रक्रिया होती है पेड़ काटने की, पेड़ कब काटे जाए, पेड़ कभी भी हर समय नहीं काटे जाते। शुक्ल पक्ष में हमेशा पेड़ों को लगाया जाता है, कृष्ण पक्ष में हमेशा पेड़ों को काटा जाता है। तो मैंने जैसे ही उनको पूरी प्रक्रिया बताई, समझाया, उसके लिए उन्होंने जैसे ही पेड़ को हटाया
और 1 साल बाद जब मैं उनके द्वारा गया तब उन्होंने खुद बोला कि भैया जब से पेड़ हटाया है, जब से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है, तो इसलिए आप कांटे वाले गुलाब को छोड़कर किसी भी प्रकार के कांटे वाले पेड़ मत लगाना, अनार का पेड़ घर में मत लगाना, शुभ पेड़ ही घर में लगाना, उससे आपकी प्रोग्रेस होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद वास्तुविद प्रयास मंगल जैन आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी है और किस तरह से कहाँ पर वृक्ष लगाना चाहिए, कौन से वृक्ष लगाना चाहिए, कहाँ पर तिजोरी रखना चाहिए और कहाँ पर शीशा लगाना चाहिए। मैं अगले अंक में जब बात करूँगा तो उनसे ज़रूर पूछूंगा कि घर में कांच कहाँ होना चाहिए और कांच की क्या महत्ता है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।